आप देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं आपके साथ कौसर परवीन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की सरस्वती पूजा में डीजे के साथ नाचती हुई दिखी छात्रा। जमशेदपुर में आज ऑल इंडिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 10 से 12 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। विधा के देवी मां सरस्वती की पूजा हर उल्लास के साथ शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जुगसलाई थाना अंतर्गत से 3 महिलाओं को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए जेल भेज दिया गया, जहां महिलाओं के बयान अनुसार पता चला कि 2 युवक उन्हें ब्राउन शुगर सप्लाई करते थे। पुलिस ने एक टीम गठित कर दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम हाजिर रहमान और दूसरे का नाम सादिक अंसारी है। पुलिस ने सबको अपनी हिरासत में ले लिया है। फरवरी को जुगसलाई थाना क्षेत्र से 3 महिलाओं को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उनसे पूछताछ में हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि कहीं बाहर से इन लोगों को ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाला करते आ रहे हैं और कभी भी आने की संभावना भी उन लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि फिर इसमें एक स्पेशल टीम हम लोग बना के गुप्त रूप से हम लोग उसको फॉलो करने लगे। तो इसमें कल शाम में करीब 9 बजे के आसपास जुगसलाई करीब नवाज कॉलोनी जो करके ओवर ब्रिज है उसके बगल में सूचना मिला था कि कोई ब्राउन शुगर आके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, मतलब कि दूसरे आदमी को देने वाला है करके। तो तुरंत हम लोगों को पार्टी वहाँ पर रश की। तो वहाँ पर 2 आदमी हम लोगों को जो है ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। एक है हाजिर रहमान जो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और दूसरा है सादिक अंसारी 32 साल, ये आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के रहने वाले हैं। तो इसमें जैसे मुर्शिदाबाद से जो आने वाला व्यक्ति है वो करीब 400 ग्राम जो है ब्राउन शुगर लेके आके 200 ग्राम अपना सादिक अंसारी को देते हुए और ये आगे अपना बढ़ने के प्लान कर रहे थे दूसरा जगह डिलीवरी करने के लिए। लेकिन संजोग से हम लोग जब गए हैं फिर दोनों आदमी को हम लोग रिटर्नली वहाँ पर हम लोग पकड़े हैं और सब सर्च किए हैं। तो ऐसे इलिसिट जो ड्रग है हम लोगों को मिला था। फिर हम लोग पूछताछ करने में ये पता चला कि ये बंदा जो है मुर्शिदाबाद से आए हैं और ब्राउन शुगर दे के आते हैं। और संजोग से जो सादिक अंसारी भी पहले जो है रशीदा खातून हम लोग जो जुडिशल कस्टडी में भेजे हैं उनको इन्होंने सप्लाई करते थे। तो इसमें टोटल 400 ग्राम में मूल्य होगा करीब 25 से 30 लाख आसपास होगा, क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो 20 मिलीग्राम का एक पुड़िया लोग बनाते हैं और वो 100 रुपये के लिए लोग बेचते हैं। तो मोटा मोटी इस अनुमान में हम लोग देखेंगे तो 400 ग्राम जो हम लोगों को मिला है उसमें कुल वैल्यू अराउंड 20-25 लाख से 30 लाख तक हो सकती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये प्योरिटी बेसिस पे होती है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे तब पता चलेगा कि कितना ये प्योर है। और दूसरा इसमें 400 ग्राम के लोग जो 20 मिलीग्राम का पुड़िया बनाएंगे तो करीब 20,000 पुड़िया बनाने का इसमें माल है। तो बहुत बड़ा रैकेट इसमें चल रहा था। पर आगे जो है इसका कहाँ से इनको मिला है तो इसमें हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल टीम बनाए हैं। तो ये राज्य से बाहर जाके भी अपना जो है कार्य करेगी और इसमें जो भी किंग पिन लोग हैं इसका सप्लाई चेन है उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भविष्य में हम लोगों को इसको परमानेंटली अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जमशेदपुर अब हब बनता जा रहा है ब्राउन शुगर का, सीताराम डेरा, जुगसलाई और भी क्षेत्र में इससे महिलाएं भी अब इन्वॉल्व हैं। रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले महिलाएं इसमें शायद शामिल नहीं थे और महिलाएं में जनरली तौर पर देखा जाता है। तो फिर हम लोग शुरुआत में चेकिंग वगैरह नहीं जनरली करते नहीं हैं, पुलिस ने परिवार छोड़ देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार इस धंधा में इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा का इन्वॉल्वमेंट रहता है और आसान तरीके से रहता है। और इन लोगों को जो ये है सपोर्ट बेस है इन लोगों का, यदि इन लोगों को बेल लेने के लिए भी हो या इन लोगों के लिए एडवांस में पैसा देना का हो, तो ये सब चीज़ जो है एक सिंडिकेट के तौर पर करते हैं। तो इसी कारण इन लोगों का ये लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में होने के कारण कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारा लपुआ लड़का लोग है। इन लोगों के पास जैसे कहीं कॉन्ट्रैक्ट में काम किया तो फिर उसके बाद अपना गुजरात में 100 रुपया में बुढ़िया लेके अपना उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली इसमें जो लॉकडाउन के बाद हम लोग को जो संज्ञान में आया है तो इसमें लगातार आप भी देखते होंगे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो लोकल स्थानीय लोगों का लड़का है, स्थानीय लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो छोटे लेवल पर रिटेलर है, उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये बड़ा जो है विकराल रूप आप देखिएगा तो बंगाल से लेके बांग्लादेश से लेके यूपी में कई सारा जगह पे जुड़ा हुआ है। इवन पिछले कुछ दिन पहले हम लोग 140 का गांजा उड़ीसा की तरफ से हम लोग आते हुए बरामद किया। तो हम लोग निश्चित रूप से इसमें अपने इनपुट लगा के कार्रवाई पूरा कर रहे हैं और अपने ज़िला में हम लोग चाहते हैं कि इसको निरंतर अंकुश लगाएं। यदि कोई बेचने के लिए भी सोचता है कि यहाँ पर वो सोच नहीं सकें कि यहाँ पर आके बेचें, तो इसको उन लोगों के लिए हम लोग लेस प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ आके फिर पुनः
अपना लोगों को, सगरवासियों को अपना जाल में नहीं बिछाने के लिए। सब बगल जिले में भी मतलब जिस तरह से ब्राउन शुगर। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कहा कि 13 फरवरी को चंद्रा ज्वेलरी शॉप में करीब रात 9 बजे चंद्रा ज्वेलरी शॉप के मालिक गणेश चंद्रा अपनी दुकान का शटर गिराकर घर जा रहे थे। तभी 2 युवकों ने उनकी पीठ पर गोली लगाकर गोली मारने की धमकी दी। सूचना पाकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। अंत में मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मामला पारिवारिक है। थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 13 फरवरी को एक उलियान स्थित में चंद्रा ज्वेलरी है, दुकान है, उनका मालिक है गणेश चंद्रा। ये करीब रात में 9 बजे अपने दुकान को बंद करके घर जाने के लिए शटर नीचे गिराए थे। तो उस समय मोटरसाइकिल में 2 लड़के आए हैं और इनके कमर में सटा करके गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। तुरंत पुलिस पार्टी वहीं गई। वहाँ पर एक हम लोग को कोका भी मिला है, एक कप का गोली भी मिला है, जो फायर किया हुआ गोली। और बाद में जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो इसमें एक पारिवारिक मामला सामने आई। तो मामला ये था कि जैसे इनका बेटी है वो राजकुमार पात्रो, उम्र करीब 25 साल है, उनसे प्यार करते शादीशुदा की थी 1 साल पहले। लेकिन बीच में दोनों को फॉल आउट हो गया है। लड़की को पता चले कि ये मतलब सही कैरेक्टर का आदमी नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। तो फिर वो छोड़ के अपने पापा के पास वापस आ गई थी। तो इस लड़का का ये मन में था कि ये पापा के पास वापस चला गया, फिर पापा ने इनको बच्ची को दोबारा दामाद के पास नहीं भेजते हुए इनके खिलाफ में डाइवर्स नोटिस के लिए भेज दिए गए हैं। तो इनका मन में खुंदस था कि पापा ने ही लड़की को जो है हमारे साथ मिलने नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ रहने नहीं दे रहे हैं। तो ये बीच में किसी दिन बोला कि आके पापा को बताया भी था कि आप जो है हमको बेटी को मेरे पास भेज दीजिए, नहीं होगा तो आपके खिलाफ मतलब अंजाम भुगतना होगा, जो भी अंजाम है। तो ये सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ। तो फिर तुरंत हम लोग टीम को एक्टिवेट किए। तो ये 14 तारीख जो है, कल जो है 15 तारीख को हम लोग को पता चला कि जो ये और प्लस इसका एक दोस्त अपने जो नेटिव विलेज है इनका, उड़ीसा में है, रायरंगपुर में, वहाँ भागने के क्रम में कहीं ये लोग निकल रहे हैं। तो फिर रेलवे स्टेशन के बगल में हम लोग को जो टीम लगाए हुए थे वहाँ पर इन दोनों को पकड़ा गया था। और इन लोग से एक जिंदा कारतूस भी मिला है और एक लोगों का देसी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक जो है पिस्टल भी मिला है, 2 मोबाइल मिला है, एक गाड़ी भी मिला है। और इतना कन्फेशन में ये लोग बताएं कि हाँ हम ही लोग उनको फायर किए थे और वो बंदे आउट ऑफ डेंजर है और TMH में इलाज रहता है। तो ये केस जो है पूरी तरह से हम लोगों को खुलासा हो चुकी है। और ये मेनली जो है पारिवारिक मामला है, ना कोई इसमें रंगदारी या कोई किसी चीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसा आपने कहा सर, आपराधिक की जानकारी होने पर लड़की वापस आई थी, क्या आपराधिक मामला था इसमें जो नहीं है। लेकिन राजकुमार पात्रों को अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है किस केस में वांटेड। अगल बगल जिला से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, आदित्यपुर और ये कपाली वगैरह में भी। लेकिन इसका दोस्त है रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु, ये करीब 19 साल का है। अभी तक इसका ऑलरेडी 3 केस हो चुका है आर्म्स एक्ट वगैरह में। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल था। ये हमारा भी रडार में था, क्योंकि जैसे जेल में बाहर आया तो इनको बेलर कैंसिलेशन और बाकी जो है थाना हाजिरी, ये सब में प्रस्ताव में इनका नाम भी था। और इन लोगों के जो सांठगांठ और संघर्ष में लड़की को इतराज़ था कि ये जो अपना पति इन लोगों के साथ क्यों लोगों के साथ मिलना जुलना कर रहा है, क्यों ये कर रहा है करके। तो इसी वजह से वो अपना छोड़ के चली गई थी। गोली किसने मारी थी सर? ये रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु। सर इन जनरल ऐसे ये राजकुमार क्या करता है? राजकुमार इलेक्ट्रीशियन है, ये AC वगैरह जो मैकेनिक है ना, उसका काम करने वाला है। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी मोटरसाइकिल है 1829, इन्हीं के नाम से है। हथियार किसका? हथियार रघुनाथ का है। जमशेदपुर में कल रात करीब 10:30 बजे ढक्केरी में एक्सीडेंट हुआ, जहां एक युवक ने कहा कि स्कॉर्पियो काफी तेजी से आ रही थी और 2 से 3 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो चालक को अपनी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। ये एक्सीडेंट सामने हुए है, करीब हमको लग रहा है कि 19-20 साल का लड़का था जी, चलाते हुए आया और कंट्रोल नहीं कर पाया और यहाँ कुछ मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसको मारते हुए निकल गया है। कितनी गाड़ियाँ इसमें अभी तक अंदर घुसी हुई है? 2 मोटरसाइकिल इस गाड़ी के अंदर घुसी हुई है जी। कंट्रोल को सूचना दिया गया है जी और किरान आ रही है, उसको उठा कर। थैंक यू सर। उधर से गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही थी, बैकरी है साइड से, और पार्किंग में लगा हुआ था गाड़ी हमारा साइड पे ही। बहुत रेंज में कम से कम बहुत स्पीड था और मारते हुए सीधा अगर इंसान वहाँ खड़ा रहता तो वहाँ पे डेड हो जाता। वो आके सीधा यहाँ पे रुका गाड़ी लाके। गाड़ी किसकी थी पता है आपको? नहीं पता है हम लोगों को, बहुत स्पीड में था मगर वो अंडर एज लग रहा था। और गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? वो तो थाना चला है, 2 जन थे गाड़ी। पुलिस ले गया उसको? जी पुलिस ले गया उसको? हाँ पुलिस ले है। ठीक है। जमशेदपुर के वुमेन्स कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जो कि हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी सरस्वती पूजा में गाजे बाजे के साथ सभी छात्राएं प्रसाद का आनंद लेते हुए नजर आई। सभी छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी सब कोई मतलब मास्क वगैरह सब प्रोटेक्शन के साथ आ रही है,
तो अच्छा लग रहा है। सरस्वती पूजा साल में एक बार ही होता है तो मनाना चाहिए, बट प्रोटेक्शन के साथ। क्या तैयारी की थी? हाँ, इस दफ़ा क्या तैयारी हुआ है? इस बार तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब कम ही सब कुछ तैयारी हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस को भी ध्यान में रखते हुए करना पड़ रहा है। तो जो भी करो प्रोटेक्शन के साथ करो। कल्चर प्रोग्राम होगा? आई थिंक नहीं होगा इस बार ज़्यादा कुछ, क्योंकि सेफ रहना पड़ेगा ना इस बार, तो इस बार ज़्यादा कुछ नहीं। गुड नेम? सुष्मिता पॉल। सर, साड़ी हमारा इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, तो हम लोग को सभी को इंडियन कल्चर स्टेज से नीचे उतरिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। सभी लड़कियां स्टेज से नीचे उतरिए, अभी स्टेज खाली कीजिए। बहनों से खास कर बोलना चाहते हैं स्टेज खाली कीजिए, ज़्यादा ना महत्व देके इंडियन कल्चर को ज़्यादा महत्व। सारी सभ्यता है हमारे कल्चर में आता है, कल्चर से बाहर वेस्टर्न हमारा ये नहीं है, क्या बोल सकते हैं, वेस्टर्न हमारा कल्चर नहीं है, तो अपने कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जमशेदपुर में कल ऑल इंडिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 से 12 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया। आज तमुलिया ब्रह्मानंद पूर्णिमा नेत्रालय में मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन किया गया। कैंप का हमारा कपाली ताजनगर में रखा गया था। आज वहाँ पर लोगों को 10 से 12 लोग का यहाँ पे तमुलिया ब्रह्मानंद पूर्णिमा नेत्रालय में ऑपरेशन हो रहा है मोतियाबिंद का, जो फ्री इलाज हो रहा है, और कल भी फ्री चेकअप हुआ था। तो सभी लोगों को हमने एम्बुलेंस में बैठाकर यहाँ पर लाके पूर्णिमा नेत्रालय में छोड़ दिया है, और हमारे डॉक्टर साहब लोग का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन लोगों ने पूरा सहयोग किया हम लोगों के साथ, और सभी का ध्यान रखते हुए यहाँ तक लाके इन लोगों को छोड़ा गया है। कल कपाली ताजनगर में जो कैंप का आयोजन किया गया था, उसमें करीब 17-18 लोगों का मोतियाबिंद के लिए सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से करीब 12 लोग आज हमारे साथ एम्बुलेंस में आए हैं। 4-5 लोग रह गए, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करके शाम तक हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। इन लोगों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा, और होपफुली परसों को डिस्चार्ज किया जाएगा। जमशेदपुर सर्किट हाउस में राज क्लब कमेटी की ओर से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया एवं भोग का भी वितरण किया गया। जमशेदपुर में राज क्लब कमेटी की ओर से सरस्वती पूजा सबसे ज्यादा आलिशान और धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस साल कोरोना काल को देखते हुए शांतिपूर्वक पूजा अर्चना की गई। हम लोग सरस्वती पूजा इसलिए मना रहे हैं, इस बार तो हम लोग अपने घर पे पहली बार मना रहे हैं इतना भव्य रूप से। इसके पहले घर में अपना सरस्वती जी का पूजा करके प्रसाद वसाद चढ़ा के वंदना करके कर लेते थे, लेकिन इस बार इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि घर के जितने बच्चे हैं सारे कहीं न कहीं इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पीछे का जो कल्चर है वो छूटते जा रहा है। लोगों को सरस्वती पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस बार हम लोग का ये इच्छा हुआ कि पूजा किया जाए, और घर के जो बच्चे हैं और आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं उनको सरस्वती पूजा का महत्व को बताया जाए। यही इसी दिशा में ये हम लोग का एक कदम उठाया गया है कि जो पहले से जो परंपराएं चली आ रही हैं, ये परंपरा भूले नहीं लोग, इसको बचा के रखना है। तो लोग करता है सरस्वती पूजा क्यों? लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बट लेकिन उनको कुछ जानकारी ही नहीं है कि पूजा होता क्या है, पूजा कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को तो सरस्वती जी का फोटो सामने रख दिया कि बताओ कौन है, तो नहीं बता पाए। इसलिए इसको हम लोग जागरूक करने के लिए कि बच्चों को सरस्वती जी की वंदना और पूजा अगर पढ़ लिखे हैं तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि बेंगलोर के एक मॉल में काम करने के दौरान चकत्तरपुर जेमकुट्टी के रहने वाले 24 वर्षीय युवक जीत वाहन प्रधान की मौत हो गई थी। वहीं यह युवक बेंगलोर में निजी अलॉट कमांडो प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। वहीं युवक की मौत होने के बाद परिजनों को लगा कि अब कंपनी मुआवजा नहीं देगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष हेमा घोष ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए बेंगलोर गईं और कंपनी से बात की और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने में सफल रही। वहीं पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा मिला। मामला है कि जीतवान प्रधान जो सीकेपी के रहने वाले थे, बेंगलोर में अलर्ट कमांडो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सुरक्षा में काम करने का काम कर रहे थे, जो एक मॉल में काम करने का ये में थे।
तो वहाँ पर 9 तारीख को सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गया था। मौत होने के जरिए हमारे पास जैसे खबर है, मृतक के परिवार और ग्रामीणों की तरफ से हम टीएमसी पार्टी काफ़ी पहल उठाए और कंपनी के साथ टेलीफोनिक जरिए में बात करने का कोशिश किए। तभी कंपनी आनाकानी कर रहा था हम लोगों को साथ देने के लिए। जब 11 तारीख को हम हमारे टीम के साथ बेंगलोर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद कंपनी वालों से बातचीत किए। कंपनी वाला तब हमारा साथ दिया, हमारे बात सुना, काफ़ी सहयोग किया और हमारे 5 लाख रुपया मुआवजा राशि भुगतान करने के लिए डीडी भुगतान किए मृतक का भाई को। साथ में और भी 1 लाख रुपया आने वाले 7 से 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे बच्चा का बॉडी को काफ़ी सुरक्षा के साथ एयर एम्बुलेंस में रांची एयरपोर्ट तक भेजे। वहाँ से फिर सीकेपी में एम्बुलेंस के जरिए घर पहुँचाने का काम किए। पूरा कंपनी के तरफ से ये व्यवस्था रहा। तो इसमें हम टीएमसी का काफ़ी बड़ा जीत हुआ। हम हमारे झारखंड का बच्चा को बेंगलोर से लौटा के ला सके और मृतक को अपना माँ के पास पहुँचा। वहीं नारी युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष विनीता मिश्रा ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी विधा की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से हम लोग करते हैं और तमाम सामाजिक और मुख्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। ये हम लोग मां सरस्वती की देवी जो है, आज मां सरस्वती मां की पूजा आराधना हम लोग सीताराम डेरा में कर रहे हैं। हम लोग कॉलोनी वासी सब मिल करके ये माँ नारी शक्ति संगठन और हमारे युवा शक्ति संगठन, ये दोनों मिल करके दोनों के तत्वावधान से ये किया जा रहा है नारी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से, जिसमें हमारे कॉलोनी की सारी महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे हर साल सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में पूजा अर्चना करते हैं ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सबों पर बना रहे और उनकी दया दृष्टि हम सबों पर बनी रहे। और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सारे लोग एक साथ यहाँ पे हर धर्म के लोग हमारे कॉलोनी में रहते हैं और वो सारे लोग मिलजुल के और बढ़ चढ़ के पूजा में शामिल होते हैं। वहीं हल्दी पोखर में युवा गांधी क्लब के द्वारा मां सरस्वती पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह साह, पूर्व विधायक मेनका सरदार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया और पूजा अर्चना में बैठे। चले भैया उमापति महादेव की जय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।